महादेव ने कहा वो कथा सुनने चलते हैं, साथ में जगदम्बा भवानी। तुलसी बाबा लिखते हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। भगवान द्वार पर आए, पहले पूजन तो करें उनका, पाद्य अर्घ आचमन गंध, नैवेद्य निवेदन प्रतिवेदन प्रदक्षिणा प्रणाम, बहुत देर तक उनका पाद्य पूजन करते रहे। पराम्बा का भाई स्मरण करते रहे। ऊंचे से आसन पर बैठा दिया, यहां बैठी। बहुत नीचे से आसन पर बैठकर कथा आरंभ कर दी उन्होंने। ऊपर बैठो, आपको कथा सुननी है तो हम सुनाएंगे, कहीं बैठ के सुनाएंगे। आप ऊपर बैठिए, आपको सुनना है ना तो ऊपर बैठिए। महादेव है आप, हम नीचे बैठेंगे। ऐसा होता नहीं है, वक्ता तो ऊपर ही बैठता है। आचार्य माम विजानया। एक जगह भगवान स्वयं कहते हैं, कहीं कथा चल रही हो तो मैं उसमें बैठा हूं, माम विजानयात, मैं हूं वहां पूरी परंपरा है, वहां आचार्य हैं, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, वहां गुरु बैठा है। कथा में उसका आदर कीजिए, क्योंकि वहां हूं मैं, मेरी परंपरा है। मैं स्वयं कथा रूप में बीज में हूं। मैं काव्य बीज सनातनम, काव्य बीज सनातन, मैं सनातन, मैं नित्य, मैं ईश्वर जो भी हूं वो कथा के बीज से ही प्रकट होता हूं। कोई काक विष्ठा इतनी मान्य है क्या? कौवे का बीट, कौवे का मल। हाँ, हमने सुना है गोबर तो क्या है, उसमें तो चमत्कार है। गोबर माने श्रेष्ठ, गौ का श्रेष्ठ पदार्थ ही गोबर है। बर कहते हैं श्रेष्ठ को, जो बर शब्द है श्रेष्ठ को कहते हैं गोबर। गो में जो श्रेष्ठ है, गौमय पदार्थ में जो सबसे श्रेष्ठ है वो गोबर है भाई। कितना श्रेष्ठ है, वहां लक्ष्मी का वास है। जब सब देवगण गौ में निवास करने लगे गौलोक में, तो लक्ष्मी को लगा हम क्यों जाएं, हम इतनी श्रेष्ठा, दिव्या, मुग्धा, रम्या, भवानी, मैं जया, श्रेष्ठा, अपूर्वा, वैभवशालिनी, ऊर्जस्वनी, ओजोवती, प्रभावती, अत्यंत श्रेष्ठा हूं मैं। लेकिन सभी जब चले गए, वो अकेली रह गई, तो गौलोक में गई। गाय से प्रार्थना की, गौलोक में गाय सत्ता से, गौ माता से, कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने कहा जहां अच्छा लगता हो वहां रह लीजिए। तो कहते हैं गोबर में वास किया हूं, इसलिए गौ में लक्ष्मी का वास है। उसमें स्वर्ण किरणें, स्वर्ण कांति, उसके ऊपर जो झिल्ली आती है उसे करीषणी कहा है। गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी होप विहेश्रियम। जो श्वेत श्लेष्म का झिल्ली गोबर के ऊपर आती है, सच मानिए वो गाय के गोबर पर ही आती है, अन्य गाय के गोबर पे नहीं आती। गाय के गोबर पे और अन्य गाय का अर्थ है देसी गाय ही गाय है। तो देशी गाय के गोबर पर ही वो श्वेत श्लेष्म का झिल्ली, एक आवरण आता है, स्वर्ण कांति उसमें रहती है। स्वर्ण तो कई जगह रहता है, सर्वाधिक बिल्वपत्र में पाया जाता है, तुलसी में तो अपार है, शालिग्राम में तो सोना ही सोना है। शालिग्राम में स्वर्ण कांति रहती है, शालिग्राम में स्वर्ण रहता है, तुलसी में स्वर्ण है, बिल्वपत्र में स्वर्ण है, और तो और दूध में पीलापन स्वर्ण ही तो है। उस कारण वो स्वर्ण धातु भगवान स्वयं है। लेकिन काक की विष्ठा, उससे पीपल पैदा होता है। कौवे की विष्ठा में, कौवे की बीट में से ही तो पीपल निकलेगा। इतना श्रेष्ठ वृक्ष उसके उदर में जाएगा। पीपल का कोई बीज नहीं होता है, कौवा उसे खाएगा
और उसके फिर पेट में से पककर वो उसके मल से, विष्ठा से वो जब निकलेगा तो बीज बनकर फिर पेड़ बनेगा। पहले पेट में जाना चाहिए, परमात्मा पहले आपके मस्तक में जाए, उदर में जाए, चित्त चेतना में जाए, तब प्रकट होगा। काव्य बीज सनातनम, ऋषियों के द्वारा ही वो प्रकट होता है, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा। इसलिए कहा गया है परमात्मा को जानने के लिए गुरु के पास जाओ, समत्पाणी होकर, साधन चतुष्टय सिद्ध होकर। जब तक साधन चतुष्टय सिद्ध नहीं है, गुरु के वाक्य समझ में नहीं आएंगे। विवेक वैराग्य लेकर, षट संपत्ति मुमुक्षा लेकर, इसका नाम है साधन चतुष्टय। जब तक विवेक और वैराग्य आपके पास नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, और बीच में षट संपत्ति, शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसका नाम है षट संपत्ति। इसी को संपत्ति कहा गया है। जब तक ये आपके पास नहीं होगी तब तक समझ नहीं आएगा कुछ भी। सुनी महेश परम सुख मानी। महेश ने कथा सुनी, ऊपर बैठाया, ऊपर बैठो, हम नीचे बैठेंगे। आपको कथा सुनने ऊपर नीचे से क्या लेना देना? मैं ऊपर बैठ के कथा सुनाऊंगा आपको, आप महादेव हैं। इतना तो बोध मुझे है कि जिससे बोध होता है वो सामने आया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। आप मेरे गुरु हैं, और गुरु बैठेगा नीचे, मैं बैठूंगा ऊपर। गुरु नीचे कैसे बैठ सकता है? वैसे भी गुरु संस्कृत भाषा में भारी को और बड़े को कहते हैं। जो बड़ा है किसी भी तरह से उसी को गुरु कहते हैं। जैसे माँ बड़ी है तो मात्र गुरु है, पिता बड़े हैं तो पिता गुरु है। कुछ देर के लिए उत्सव पुरुष भी बड़ा होता है, कोई एक बार के लिए दूल्हा सा ही बड़ा सा दिखता है, सब पैदल चल रहे हैं, महाराज घोड़े पे हैं। उत्सव पुरुष है भाई, थोड़ी देर के लिए उसे बड़ा किया गया है, इसलिए मंचस्थ है, उच्चस्थ है। थोड़ी देर के लिए सुपारी को गणेश बनाया गया है। सुपारी कहती है कुछ बना दो मुझे तो। भाई आप क्या चाहते हैं वैसा बना दीजिए ना, मैं तैयार हूं। इया गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम। मेरे अंतःकरण में आइए, धन धान्य समृद्धि शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि लेकर ये पूरे कुटुंब कबीले के साथ मेरे भीतर आ। गणेश को कहा गया अकेले मत आना। रिद्धि सिद्धि आए, तुष्टि पुष्टि आए, शुभ लाभ आए, आमोद विनोद प्रमोद भी आए। घर में पैसा तो आ गया, विनोद नहीं है, आमोद और प्रमोद नहीं है, उत्सव नहीं है, परस्पर प्रीति एकता मैत्री नहीं है, एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया है, पैसा आ गया है। ये क्या है भाई आपके घर में? इतनी समृद्धि आई है, कमाल है, बहुत बड़े हो गए, बोलना छोड़ दिया एक दूसरे से, अच्छी तरक्की की है। तो क्या आना चाहिए? वसो मम, मुझ में बसिए, मेरे घर आइए। इहा गच्छ इहा तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। अब सुपारी की पूजा कर रहे हैं कि गणेश की? हम तो गणेश को बुला रहे हैं। हम तो कलश में जल रखा है, देवताओं को बुला रहे हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाशतः। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु का ध्यान किया जाता है। कंठे रुद्र, नीचे ब्रह्मा का, सप्त सरोवरों का। भोर में यही करो। भोर में उठते ही घर की कुमारियां, तरुणियां, किशोरियां, युवतियां, प्रौढ़ाएं, वृद्धाएं उठें, स्नान करके रंगोली बनाएं, अल्पना कीजिए, दीपदान कीजिए, भूमि का सम्मान कीजिए, आह्वान कीजिए हमारे घर में आज समृद्धि आए, धन धान्य आए। अग्नि का पूजन करो। भोर में जो अन्न बनाया है उसे निवेदन करो, प्रतिवेदन करो, उसे प्रसाद बनाइए, तुलसी दल डालकर भगवान को समर्पित करो। अग्निहोत्र कीजिए, प्रतिदिन अग्नि का आह्वान करो। अग्नि मिले पुरोहितम, हमने अग्नि की पूजा छोड़ दी, गौ ग्रास निकालना बंद कर दिया, देवगणों का भाग छोड़ दिया हमने। भूमि पूजन कब का बंद किए बैठे हैं,
किसी को याद तक नहीं कि भोर में पहले हर भारतीय को भूमि की पूजा करनी चाहिए। भो भारावताराय, घर के सारे भार उतारने के लिए भगवान हमारे घर आए। भूमि, तेरा परिचय परमात्मा से है, तू भूदेवी है। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, तू विष्णु पत्नी है। परमात्मा से कहे, देवताओं से बोलो हमारे घर आए, कपाट खुलें, अग्नि का पूजन होना चाहिए, दीपदान हो, रंगोली हो, अल्पना हो। ये पहले होता रहा है, भोर में उनका ध्यान किया जाता रहा है। इसलिए अपने गुरु को ऊपर बिठाकर वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, ऊपर बैठिए, मैं नीचे बैठ के कथा सुनाऊंगा। तो पार्वती सती कहने लगी कि ये क्या कथा सुनाएगा, हमें ऊपर बिठा दिया, ये नीचे बैठा है। आंखों में अश्रु हैं, रोम रोम में रोमांच है, बार बार ये पुलकित हर्षित होकर, भावुक होकर न जाने कौन से प्रसंग ले बैठता है। क्या कथा सुनाएगा। कथा में ये भी एक बात है, आदर रखना होगा आपको कथा के प्रति, प्रसंगों के प्रति, ग्रंथ के प्रति, मंत्र के प्रति, परंपरा मूल्यों के प्रति और वक्ता के प्रति भी आदर रहना चाहिए। सावधान होकर बैठना चाहिए। राम अवतरण की कथा आरंभ में सुनाई मुनि ने कि वो कैसे प्रकट हो सके, कहां से उसे जगाएं, मन के किस कोने से उसका आह्वान करें, बुद्धि के कौन से कोने में पहुंचे, वो है कहां, मन में है, बुद्धि में है, चित्त में, वृत्तियों में, विचार में, हमारे भीतर कहां, किस जगह है राम, राम है कहां, या धरती के किस कोने में है परमात्मा। महादेव तो ये कहते हैं वो सर्वत्र है, हरि सर्वत्र, हरि व्यापक है और सर्वत्र हैं। महादेव ने दो नाम बताए भगवान के। भगवान शंकर से पूछा ऋषियों ने कि हजार हजार नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में नारायण के, भगवान के हजार नाम है, हमें तो एक दो ही बता दीजिए बस, ज्यादा नहीं। ऋषियों ने पूछा भगवान से कि भगवान के तो कितने नाम है, हजार 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 नाम है, हमें तो एक दो ही बता दीजिए। महादेव ने कहा एक या दो। ऋषियों ने कहा चलो दो बता दो, एक में मन न लगे तो दूसरे में लग जाएगा। पहला नाम बताया महादेव ने, सर्वशक्तिमान, उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। दूसरा नाम बड़ा अद्भुत है, एक नाम बताया सर्वशक्तिमान और दूसरा सर्वत्र, सर्वत्र विस्तृत, सब जगह कोई है, सभी रूपों में जो कुछ है वो भगवान है। सर्वत्र सभी रूपों में जो कुछ है भगवान है। जैसे भू, भगवान में शब्द क्या क्या है, भगवान में पहला है भा तो भूमि, ग गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना नीर। प्रकृति में जो कुछ दिखाई देता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म नया नास्ति किंचन, किंचित भी कोई दूसरा और अन्य नहीं है, वो परमात्मा ही है। सर्वत्र जो है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सब में है, जो सब है, इन टोटलिटी में जो सब है वो परमात्मा है। किस दिशा में, कहीं से भी। हम वैसे अनादर नहीं करते किसी का भी, और करना भी नहीं चाहिए। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम अश्रद्धा अन्यत्र शास्त्र भी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। किसी का अपमान मत करो, किसी का निरादर मत करो। पर कई बार कुछ लोग एक ही दिशा में भगवान को ढूंढते हैं,
उसी दिशा में प्रणाम कर रहे हैं, एक दिशा में कि वो इधर हैं, वो बिल्कुल कंपास के हिसाब से चलते हैं। और सच में कितनी हमने विदेशों के स्थानों पर देखा है, एक विशेष प्रकार का एक एरो इधर देखें, उनकी आस्था है। चूंकि बिंबोपासक है हम सब, प्रतीकोपासक है, हम भी ध्वज में, कलश में, जल में, कई बार ऐसे एक धान्य कण में भी तो भगवान की पूजा करते हैं। पार्थिव पूजा, पार्थिव पूजा में एक कण की पूजा, चावल की भी, कई बार मिट्टी के कण की भी, जल के कण के भी। जल भी तो आपो वह ब्रह्म, जल में भी तो वो है। अन्नो वह ब्रह्म, अन्न में भी तो वह है। प्राणो वह ब्रह्म, प्राण में भी तो वह है। सर्वो वह ब्रह्म, सब में भी तो वही है। इसलिए किसी की निंदा न करना कभी भी, किसी के भी धर्मशास्त्र की कभी निंदा मत कीजिए। लेकिन उन्होंने अवतरण की कथा सुनाई कि भगवान कैसे अवतरित होते हैं। मेरे सन्यास का जब शैशव काल था तो मैं हिमालय में उत्तरकाशी, ऋषिकेश, जोगढ़ गांव, गरुड़ चट्टी, कितना ही पीछा छुड़ाएं पूर्व कहां विस्मृत होता है। कितना ही पीछा छुड़ाओ पूर्व की बातें तो याद रहती है। बचपन कितना ही भुलाइए। आज से आप नया तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो पीछा कर चुके उसे कैसे फाड़ें, उससे कैसे पीछा छोड़ाएं। आज से तो आप नया कर सकते हो, अभी से तो एक नई हिस्ट्री बना सकते हो, पर जो पीछे कर चुके अब कितने पन्ने और पत्ते छुपाएं, उन्हें कैसे मिटाएं। कर चुके। जोगढ़ गांव, उत्तरकाशी, मुझे याद आती है वो गुफा जहां अलकनंदा मंदाकिनी एक साथ मिलती हैं, देवप्रयाग। और मैं कैसे भूलूं गरुड़ चट्टी को, जहां ये गीत गुनगुनाए मैंने कि तुम जगो, चारों ओर से जगो, हर ओर से जगो, सब ओर से जगो। एक हमारे मित्र थे, उनके गुरु ये गुनगुनाते थे, आप जगो प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, मेरी सर्व जगो, सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, दुखांत खेल कांत करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो, सुखांतक खेल प्रकाश करो, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ए संसारे बहु दुस्तारे कृपया वारे पाए है मेरे आप जगो, प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो,
प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। ऐसा तुलसी बाबा कहते हैं कि राम जन्म के अनेक कारण हैं। उनमें एक नारद के अहंकार का कारण, सनकादिक का अकारण प्रवेश नारायण के लोक में, जय विजय का टोका टाकी, उन्हें श्राप, हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष, कुंभकर रावण, शिशुपाल दंत वक्र बनकर उनका आगमन, कई कारण हैं। रावण का उद्धार कैसे हो, कुंभकर्ण का, शबरी प्रतीक्षा किए बैठी है, उधर केवट को भी वरदान मिला हुआ है। कि मैं पद पखारूं नारायण के। नारायण ने कहा यहाँ क्षीर सागर में तो संभव नहीं, 1000 फण धारण किए शेष उसे भगा देते। लक्ष्मी चौकन्नी होकर बैठ गई, कछुआ आता है बार बार भगवान की ओर बढ़ रहा है, इसका साहस देखो। आपके 1000 फण हैं, आंखें खोलो, नींद से जगो, है शेष, इसे निकालो यहां से। बेचारा छू नहीं सका पैर, एक कारण। शबरी दूसरा कारण है, बाली कारण है, सुग्रीव कारण है। इधर महादेव प्रतिज्ञा किए बैठे हम तो सेवा में आएंगे। तो सबने मिलकर पूछा कि राम आए किस लिए हैं राम बनकर, परमात्मा राम बनकर किस लिए आया महादेव? तो उन्होंने कहा हम किसी अन्य कारण को नहीं जानते, हमारा ही संकल्प था कि हम हनुमान बनकर राम के सेवा में आए।